अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 21 मार्च 2025 की खबर यह है कि अमेरिका की बोइंग कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता है जिसे कहते हैं एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फ्यूचर फाइटर जेट। ये इसका ऑफिशियल नाम है। वैसे जो कंपनियां मुकाबले में थी वो इसको सिक्स जनरेशन फाइटर भी कह रही हैं। और इस मुकाबले में एक्चुअल में तीन कंपनियां थी जिनमें से एक विड्रॉ हो गई थी और फिर पीछे दो कंपनियां रह गई थी टोटल, जिसमें से अब बोइंग ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीता है। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था 21 मार्च 2025 को। इसको सिक्स जनरेशन फाइटर कहते हैं। ये F-22 रैप्टर को अमेरिका की एयरफोर्स में रिप्लेस करेगा और इसको डेजिग्नेशन ऑफिशियल जो अभी मिल गई है वो F-47 की है। और सदर ट्रंप ने ये कहा है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज होंगी जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और इसके साथ बहुत सी ड्रोन्स उड़ा करेंगी जिसको कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं। और जिस तरह ट्रंप की ज़ुबान है वो कहता है ये ऐसी चीज़ होगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं। और अपने ओवल ऑफिस से उसने ये अनाउंसमेंट की और उसके साथ अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेगसेथ भी थे। और एयरफोर्स के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयर एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एल्विन और लेफ्टिनेंट जनरल डेल वाइट थे, जो कि एयरफोर्स के मिलिट्री डिप्टी फॉर एक्विजिशन है टेक्नोलॉजी फॉर एक्विजिशन टेक्नोलॉजी एंड लॉजिस्टिक्स हैं। और एट्रीब्यूट्स के हिसाब से जो फाइटर जेट है, कोई चीज़ कभी भी इसके करीब भी नहीं बनाई गई, चाहे स्पीड की बात हो, मैनेवरेबिलिटी की बात हो, यानी कि मैनूवर करने की, और उस इसी तरह पेलोड की बात भी हो। और इस पे काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा है। ये कहा गया इस अनाउंसमेंट में। और फिर उसने कहा कि अमेरिकाज एनिमीज विल नेवर सी इट कमिंग, उन्हें कभी नज़र नहीं आएगा कि आ रहा है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है। और फिर ये जो एल्विन है, और ये एल्विन कौन है? एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड एलन। और एल्विन ने कहा कि F-47 जो होगा वो मोस्ट सबसे ज़्यादा एडवांस होगा, लीथल होगा, खतरनाक होगा और अडाप्टेबल फाइटर एवर डेवलप, कि आज तक जितने भी फाइटर डेवलप हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एडवांस, लीथल और अडाप्टेबल होगा। यानी कि मैं इससे मुझे लगता है कि उसका मतलब है कि जो मॉड्यूलर अप्रोच होती है कि जहाज़ की चीज़ें आउटडेट ना हो तो मॉड्यूल्स उसके रिप्लेस किए जा सकते हैं बीच में से। ये भी नया कॉन्सेप्ट है एयरफोर्स में और स्पेयर्स में, एयरक्राफ्ट के स्पेयर्स में। फिर इसी तरह एलवन आगे जाके कहता है, जनरल एलवन जो है, कि हम सिर्फ एक फाइटर ही नहीं बना रहे, हम फ्यूचर बना रहे हैं जंग का। और अपने एनिमीज को हमने ऑन नोटिस रखा हुआ है इस बात से। और कंपटीशन जो था नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर का, वो था, उसमें लॉकहीड मार्टिन और बोइंग थे। और बोइंग जीता है। और क्योंकि जो तीसरा कंपेटिटर था नॉर्थरोप ग्रूमन, वो 2023 में विड्रॉ हो गया था इसमें से, इस रेस में से। असल में इसकी रीज़न ये है कि नॉर्थरोप ग्रूमन जो है, उसका फोकस हमेशा से नेवी के एयरक्राफ्ट पे रहा है। A6 उसी का बनाया हुआ है, A7 उसी का बनाया हुआ है। तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो नेवी का एयरक्राफ्ट बनेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे। ये उनकी विड्रॉल की रीज़न हो सकती है। फिर स्टीव पार्कर है, जो कि बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी का इंटरिम प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव है। वो कहता है कि हमें डिज़ाइनिंग की और सिक्स जनरेशन फाइटर को बिल्ड करने की कैपेबिलिटी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए, हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। और हमने इस मिशन के लिए जो है वो हमने बहुत अच्छी तादाद में इन्वेस्टमेंट की है।
जो कि हमारे डिफेंस बिजनेस की हिस्ट्री में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और हम जो हैं वो रेडी हैं कि हम इसको सबसे एडवांस जो है वो चीज़ें और जो हैं अ, इस एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड करें ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। और लॉकहीड मार्टिन जो कंपेटर था उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि उसको मायूसी हुई है इस रिजल्ट से, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम पुरएतमाद हैं कि हमने जो ऑफर किया था वो एक कंपैरेटिव किस्म का सॉल्यूशन था। और लॉकहीड ने ये नहीं कहा है स्टेटमेंट में कि वो इसको प्रोटेस्ट करेगा, यानी कि ऑफिशियली इसमें कोई प्रोटेस्ट करेगा इस अवार्ड के लिए या नहीं करेगा। और फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में लॉकहीड ने ये भी कहा, लॉकहीड मार्टिन ने, कि हम जो है फर्दर डिस्कशंस यूएस एयरफोर्स से करेंगे इस बारे में, कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट से। F-47 जो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस फाइटर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फैमिली ऑफ सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी होंगे साथ, और सेंसर्स होंगे, वेपनरी होगी और अदर टेक्नोलॉजी होगी, ताकि ये सैटेलाइट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकें और अदर एयरक्राफ्ट के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें। और जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं सीनियर, उन्होंने कई दफ़ा ये जोर दिया है कि हमें ये फाइटर चाहिए होगा अ, किसी एडवांस जो अपने कंपेटर है उससे मुकाबला करने के लिए, एडवांस दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जिस तरह की चाइना है। और दो कंपनियां हैं, जनरल एटॉमिक्स एंड एंड्यूरल, जो कि अपने अपने ना इसके साथ जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, अपने अपने वो सिस्टम जो है वो पेश कर रहे हैं कंपटीशन में, बना रहे हैं बल्कि, RFQ-42A के नाम से और RFQ-44A के नाम से। अ, ये ड्रोन विंगमैन का काम करेंगे और ये उड़ेंगे F-35 या F-47 के साथ साथ, और इसकी फिर अगली जनरेशन भी बनेंगी। और एयरफोर्स ये चाहती है कि ये जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो ड्रोन्स उड़ा करेंगी जहाज़ों के साथ, ये सस्ती होनी चाहिए, इनका सॉफ्टवेयर जो है वो खुद से मतलब इसको उड़ा सके काफ़ी हद तक, और ये जो है वो रिकॉन्सेंस का मिशन कर सकें, स्ट्राइक के मिशन कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और डिकॉय के मिशन कर सकें। इसके अलावा ये है कि इसमें, इस जहाज़ में एडवांस इंजन होंगे, अडाप्टिव इंजन जिनको कहते हैं, और जिसको NGAP भी कहते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन अडाप्टिव प्रोपल्जन। और इसमें थर्स्ट और एफिशिएंसी पे जोर दिया जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और प्रैट एंड विटनी जो है वो ये इंजन बनाने के लिए जो है आपस में इनका कंपटीशन होगा, जो अक्सर होता है इन दोनों के दरमियान। ये दो ही बड़ी कंपनी है इंजन, फाइटर जहाज के इंजन की, जनरल इलेक्ट्रिक और प्रैट एंड विटनी। F-16 में भी ऐसे ही है कि दोनों के इंजन जो हैं चलते हैं। बोइंग की इस कॉन्ट्रैक्ट जीतने की वजह से बोइंग की डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो है वो मजबूत होगी। और इससे ये होगा कि जितने भी बड़े अमेरिका के इस टाइम एरोस्पेस के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो फिफ्थ या सिक्स जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए सारों के पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो जाएगा इस डील की वजह से। क्योंकि लॉकहीड ने फिफ्थ जनरेशन F-35 बनाया था, नॉर्थरोप ने B-21 रेडर बनाया है जो हैवी बॉम्बर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, अ, और उसको नॉर्थरोप जो है वो सिक्स जनरेशन प्लेन कहती है। और फिर इससे ये है कि ये तीनों, हाँ, इससे सीधी सीधी बात ये है कि तीनों कंपनियों को कोई ना कोई काम मिल गया, और तीनों कंपनियां ये जो है वो इंडस्ट्रियल बेस डिफेंस में और ज़्यादा मजबूत होगी। बोइंग की ये बात है कि इसमें बहुत सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रही है, और
अभी रिसेंटली 737 मैक्स जो एयरलाइनर था उसमें अ, कोई 350 लोग मारे गए हैं दो एक्सीडेंट्स में। और इस वजह से जो है वो अदालतों में भी उनके ट्रायल जो हैं वो चल रहे हैं। और भी इस तरह के वाकयात हैं। डोर प्लग जो है एक बोइंग 737 मैक्स का जो है वो हवा में उड़ते उड़ते उड़ गया था जनवरी 2024 में। और फिर ये वीडियो वायरल भी हुई थी। और फिर बोइंग के जो मशीनिस्ट हैं वो 2 मंथ्स तक स्ट्राइक पे भी रहे हैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की डिस्प्यूट की वजह से। अच्छा, वही जो एयरफोर्स का जनरल है वो आगे बात कर रहा है कि F-47 जो होगा वो क्रूड 6 जनरेशन फाइटर होगा और डोमिनेट करने के लिए हवाओं को बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है उसने ये की कि F-47 जो है वो F-22 से उसकी कॉस्ट लेस होगी। अ, उसकी वजह से ज़ाहिर है वो फिर मास प्रोड्यूस भी कर सकेंगे। और एयरफोर्स जो है वो ये वाले जो फाइटर्स हैं वो यानी F-22 रैप्टर से ज़्यादा तादाद में बनाएगी। अभी करंटली 180 F-22 हैं एयरफोर्स के पास। और एक जहाज़ जो है F-22 वो $143 मिलियन का एक बन रहा है, $143 मिलियन। और ट्रम्प ने अपनी अनाउंसमेंट में इस जहाज़ की एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताई। लेकिन आ, ये है कि एयरफोर्स टोटल जो स्पेंड करना चाह रही है वो $20 बिलियन है। 2025 से 2029 तक इस फाइटर पे एयरफोर्स $20 बिलियन खर्च करना चाह रही है। और प्राइस ही ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि जब पास्ट में प्राइस की बात हुई तो किसी ने कहा कि F-35 से भी 3 गुना इसकी प्राइस होगी, यानी कि 300 मिलियन पर पीस की प्राइस हो सकती है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आगे जाके इसमें क्या होता है। शायद इसी वजह से प्राइसेस की अनाउंस भी नहीं की गई। लेकिन डेफिनेटली अगर उस प्रोग्राम ने आगे चलना है तो प्राइस पे उन्हें भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और फिर ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया है कि हम अपने एलाइज को भी बेच सकेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है इतना एज केपेबल वर्जन नहीं होंगे, वो टोन डाउन किस्म के वर्जन होंगे। क्योंकि ट्रम्प ने इस तरह खुलेआम भी कह दिया कि इनमें से कुछ हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे एलाई ना भी हो जिनको हम बेचें। तो इसलिए उसे टॉप ऑफ द लाइन नहीं देंगे, उनको टोन डाउन करके ही देंगे। तो आज के लिए इस खबर में इतना ही। टेक केयर। बाय।